बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह की रहमत से ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए चीज़ी ट्विस्ट मैकरोनी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही आसान है इसको बनाना और बहुत ही मज़े की भी बनती है और बच्चों और बड़ों को सबको पसंद आती है। तो ये इसको मैंने किस तरह बनाया है, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी 1 कप ऑयल। ऑयल को हम प्री हीट करेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। ये डाल के आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। और इसकी फ्लेम जो है मैंने लो मीडियम रखी हुई है। तो ये देखें, ये फ्राई होना स्टार्ट हो चुका है। इसको हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट ब्राउन ही रखेंगे। तो मेरे पास ये बोनलेस था, ये मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैंने क्या किया था कि मैंने इसको बॉयल कर लिया हुआ है ताकि ये अच्छे से जल्दी से गल जाए और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो मैंने इसको प्रेशर कुकर में गला लिया था और ये बोनलेस है मेरे पास। तो अब मैं इसमें दूसरे मसाले जो है ये ऐड करूँगी। इसमें मैं नमक डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून, ग्रीन चिली डाल रही हूँ 3 से 4 अदद। ये डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स करें। और ये मेरे पास है चाट मसाला 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और तिक्का मसाला भी मैंने इसमें इस्तेमाल किया है 1 टेबलस्पून, इसको स्पाइसी बनाने के लिए। ये कुटी हुई रेड चिली है मेरे पास, तकरीबन 1/2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। और ये मेरे पास रेड चिली है, मुझे ज़रा स्पाइसी पसंद है और मेरे बच्चों को भी, तो मैंने इसको थोड़ा स्पाइसी बनाया है इसलिए। ये सोया सॉस है मेरे पास, 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। ये ऐड करके आपने इसको अच्छे से भून लेना है, इसकी अच्छे से फ्राई कर लेना है इसको। तो ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार तैयार होगी। तो मेरे पास है ये बंद गोभी जिसको मैंने ब्रिक काटा हुआ है और शिमला मिर्च, ये मेरे पास 1 अदद थी। आप चाहें तो अपनी नज़दीकी जो सब्ज़ी हैं वो ऐड कर सकते हैं। गाजर भी ऐड कर सकते हैं, मटर भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि जौन सा भी आपका दिल करे ना आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ इधर 2 ही वेजिटेबल जो हैं इस्तेमाल की हैं। तो ये डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स कर दें। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टीम में ही गल जाएंगी दोनों चीज़ें, बंद गोभी भी और शिमला मिर्च भी। तो मैंने इसमें पानी का यूज़ नहीं किया। सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको ढक के रखेंगे। तो ये देखें, ये अच्छे से गल चुकी हैं बंद गोभी भी और शिमला मिर्च भी। तो ये बहुत ही जल्दी गल जाती है, इसलिए इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करते। तो अब मेरे पास है ये मैकरोनी, इसको मैंने बॉयल किया हुआ, ये देखें ट्विस्ट मैकरोनी को। तो ये डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो हमारी ये जो मैकरोनी है ये बहुत ही टेस्टी और यमी तैयार हुई थी और सबको बहुत पसंद आई थी। आपने ट्राई ज़रूर करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो ये डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स करें। ये देखें इस तरह, जिस तरह मैं कर रही हूँ। आपने इसको हाई आंच पे बिल्कुल भी नहीं पकाना। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ टमाटो केचप, 1/2 प्याली तकरीबन मैंने ऐड की है। और चिली सॉस ये भी 1/2 प्याली मैंने इसमें ऐड की है इसको यमी बनाने के लिए। ये ऐड कर दें आप और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहें तो आप इसमें मेयोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं की थी क्योंकि मेरे पास है ही नहीं थी, इसलिए मैंने ऐड नहीं की। तो आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो माशाल्लाह से मेरे अल्लाह की शान है कि ये जो हमारी मैकरोनी है ये रेडी हो चुकी है। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई और आपने वीडियो को स्किप भी नहीं करना। जो इसका लास्ट स्टेप है वो आपने ज़रूर देखना है। तो देखें माशाल्लाह से मैं इसको एक ट्रे में डालूँगी इस तरीके से। तो देखने में भी कितनी, इसी तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। अगर आपने चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना तो ये वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे बच्चों को चीज़ी चीज़ी ज़रा पसंद है तो मैंने इसमें चीज़ का भी इस्तेमाल किया है। तो मैं इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ। आप कोई सी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इधर चेडर चीज़ का इस्तेमाल किया है क्योंकि इसका फ्लेवर जो है मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपके साथ पास जो भी चीज़ हो आप ऐड कर सकते हैं, अगर ऐड नहीं करनी तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ओलिव्स और थोड़ी सी कुटी हुई रेड चिली
और ओरिगेनो थोड़ा सा डालूँगी इसको और थोड़ी देर के लिए इसको बेक कर लूँगी। सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने इसको बेक करना है, ताकि जो ये हमारी चीज़ है ये बस मेल्ट हो जाए बस। तो आप जिसमें खाना वगैरह भी गर्म कर लेते हैं ना, उसमें भी ये चीज़ जो है ये रेडी हो जाती है ओवन में। तो ये देखें मैंने इसको बेक कर लिया, तो माशाल्लाह से कितनी यमी लग रही है, खाने को दिल कर रहा है ना आपका भी। तो जल्दी जल्दी बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि आपसे ये मैकरोनी कैसे बनी है। ठीक है, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।